हेलो स्टूडेंट। टॉपिक अंशों के आवंटन के संबंध में व्यवस्थाएं या शर्तें, प्रोविजंस ऑब्लिक कंडीशंस एज टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जिसमें हमने सामान्य व्यवस्थाएं या शर्तें जनरल प्रोविजन ऑब्लिक कंडीशंस का अध्ययन हमने पिछली वीडियो में किया था। आज हम इस वीडियो में सेकंड जो पॉइंट है कंपनी अधिनियम की व्यवस्था है शर्तें, प्रोविजंस ऑब्लिक कंडीशंस ऑब्लिक रिस्ट्रिक्शंस अंडर द एक्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। कंपनी अधिनियम की व्यवस्था है शर्तें सेकंड बिंदु है, सेकंड पॉइंट है, जिसके अंतर्गत अब वो कौन कौन सी शर्तें, कौन कौन से प्रतिबंध, कौन कौन सी नियम है यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी प्राविरण यानी प्रोस्पेक्टस के माध्यम से प्रतिभूतियों ऑब्लिक अंशों के आवंटन के संबंध में कंपनी अधिनियम में कुछ प्रावधान प्रोविजंस, शर्तें, कंडीशंस या प्रतिबंधों का उल्लेख मिलता है। अब कौन कौन से प्रतिबंध या शर्तें या प्रावधान हैं वो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है प्राविवरण का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। हमने ये जाना था कि जब भी कोई कंपनी जनता को अपना प्रतिभूति के अभिदान या क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है तो उसे प्राविवरण का पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन यानी निर्गमन करना होता है, इशू करना होता है। लेकिन यहाँ पे हमने ये भी जाना था कि ऐसे प्राविवरण यानी प्रोस्पेक्टस में कंपनी अधिनियम तथा सेबी के विनियमों द्वारा निर्धारित की गई सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो निर्धारित किए गए प्रतिवेदनों यानी रिपोर्ट्स या घोषणाओं आदि को भी शामिल करना चाहिए। इस पर कंपनी के प्रत्येक संचालक अथवा प्रस्तावित संचालन के सिग्नेचर हस्ताक्षर भी होने चाहिए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये सभी काम करने के बाद में ये सभी प्रावधानों का पालन किया जाएगा। फिर तैयार जो प्रोस्पेक्टस है वो रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा और उसका पंजीयन कर लिया जाएगा, उसका पंजीयन कर देगा रजिस्ट्रार। अब क्या होगा, इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि कंपनी को प्राविवरण के यानी प्रोस्पेक्टस के पंजीयन के 90 दिनों के भीतर यानी 90 डेज के भीतर जनता को निर्गमित कर देना चाहिए। ये कंपनी को प्राविवरण के पंजीयन के 90 दिनों के भीतर जनता को निर्गमित कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा तो वे प्राविवरण यानी प्रोस्पेक्टस वैध यानी वैलिड नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, व्हेन द पब्लिक कंपनी wants to invite offers from the public for the purchase of its securities, it will have a register a prospectus with the registrar and issue it to the public। अब नेक्स्ट है संक्षिप्त प्रविवरण के साथ आवेदन पत्र जारी करना। दूसरी जो शर्त है वो है संक्षिप्त प्रविवरण के साथ आवेदन पत्र जारी करना। इश्यू ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम विथ अप्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। संक्षिप्त प्रविवरण यानी अप्रीज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसका हमने अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है
कि सार्वजनिक कंपनी या सार्वजनिक निगम द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन करने वाले प्रत्येक कंपनी को प्रतिभूतियों के आवेदन हेतु जारी जारी किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संक्षिप्त प्रविवरण भी जारी करना होगा। यदि कोई व्यक्ति प्रविवरण की प्राप्ति हो तो आवेदन करता है तो कंपनी को उसे आवेदन सूची एवं प्रस्ताव के बंद होने से पूर्व उसकी प्रति उपलब्ध करानी पड़ती है। अगर कंपनी ऐसा करने में त्रुटि करती है यानी गलती करती है तो उसे प्रत्येक गलती के लिए 50,000 रुपये का दंड की भागी होगा। तो यहाँ पे ये है सार्वजनिक निर्गम द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गम करने वाले प्रत्येक कंपनी को प्रतिभूतियों के आवेदन हेतु जारी किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संक्षिप्त प्रविवरण भी जारी करना होगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। और ये इसमें अगर अगर कंपनी ऐसा करने से मतलब कंपनी त्रुटि करती है इसके संबंध में तो यहाँ पे 50,000 के दंड का भी भागी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इश्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विद द अप्रीज्ड प्रोस्पेक्टस any application for the purpose any application for the purchase of any of the securities of a company shall be issued with a approved prospectus। अब यहाँ पे तीसरा है न्यूनतम राशि या अभिदान राशि। जनता को प्रस्तावित की गई प्रतिभूति का आवंटन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि निम्नलिखित शर्तों का पालन नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूनतम राशि या अभिदान राशि मिनिमम अमाउंट सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब ये है जनता को प्रस्तावित की गई प्रतिभूतियों का आवंटन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि निम्नलिखित शर्तों का पालन नहीं किया गया। और वो शर्तें कौन कौन सी है तो उसमें फर्स्ट है प्रविवरण में उल्लेखित न्यूनतम राशि का आवेदन प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, पहली शर्त क्या है, द अमाउंट स्टेट इन द प्रोस्पेक्टस एज द मिनिमम अमाउंट मस्ट हैव बी सब्सक्राइब्ड। दूसरी शर्त है न्यूनतम राशि के लिए आवेदन पर देय राशि का भुगतान हो गया है और कंपनी द्वारा ये राशि चेक या अन्य विलेख से प्राप्त हो गई है। The sums payable on application for the amount so stated must have been paid to and actually received by the company by check or other instruments। ठीक है, अब नेक्स्ट है आवेदन राशि। आवेदन पर देय राशि प्रतिभूति के अंकित मूल्य की कम से कम 5% होगी। कितनी होगी? आवेदन पर देय राशि प्रतिभूति के अंकित मूल्य की कम से कम 5% होगी अथवा सेबी द्वारा निर्धारित की गई उससे अधिक प्रतिशत या राशि होगी। इम्पोर्टेंट बात क्या है, आवेदन पर देय राशि प्रतिभूति के अंकित मूल्य की कम से कम 5% होगी अथवा सेबी द्वारा निर्धारित की गई इससे अधिक प्रतिशत या राशि होगी। अब इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि आवेदन राशि का भुगतान चेक या अन्य किसी विलेख से भी किया जाएगा। आवेदन राशि का भुगतान चेक या अन्य किसी विलेख से किया जाएगा। इम्पोर्टेंट इसमें द एप्लीकेशन मनी शैल बी पेड बाय चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पे पांचवा है न्यूनतम राशि प्राप्त नहीं होने पर आवेदन राशि की वापसी।
refund of money if minimum amount not be subscribed। इसका मतलब ये है, कभी कभी कोई कंपनी प्रविवरण जारी करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अथवा सेबी द्वारा निर्धारित की गई अवधि में न्यूनतम आवेदन की राशि तथा आवेदन पर देय राशि प्राप्त नहीं कर पाती, तो ऐसी दशा में क्या होगा, कंपनी को आवेदन पर प्राप्त राशि को निर्धारित की गई अवधि में लौटाना होगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें कुछ है, जैसे एमसीए द्वारा निर्धारित एमसीए के द्वारा अधिसूचित नियमों के द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि कोई कंपनी न्यूनतम राशि का आवेदन प्राप्त नहीं कर पाती तथा आवेदन पर देय राशि प्राप्त नहीं कर पाती, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई कंपनी न्यूनतम राशि का आवेदन प्राप्त नहीं कर पाती तथा आवेदन पर देय राशि प्राप्त नहीं कर पाती, तो कंपनी को आवेदन पर प्राप्त संपूर्ण राशि का निगम बंद होने के 15 दिनों के भीतर लौटा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो दोषी संचालक संयुक्त या प्रत्यक्ष रूप से उस राशि को 15% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है, अमाउंट रिसीव्ड एज एप्लीकेशन मनी शैल बी रिटर्न विद इन सच टाइम एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो इस प्रकार नेक्स्ट है अब दंड यानी पनिशमेंट। इसके अंतर्गत क्या है कि कभी कभी कोई कंपनी न्यूनतम राशि का आवेदन एवं आवेदन पर देय राशि को प्राप्त करने में असफल हो जाती है। ठीक है, इसी दशा में यदि कंपनी उस राशि को उस कंपनी को दंड यानी प्लेंटी, सॉरी यहाँ पे पनिशमेंट नहीं होगा, प्लेंटी प्लेंटी कभी कभी कोई कंपनी न्यूनतम राशि का आवेदन एवं आवेदन पर देय राशि को प्राप्त करने में असफल हो जाती है, तो ऐसी दशा में यदि कंपनी उस राशि को निर्धारित तिथि एवं समय में लौटा नहीं पाती, तो कंपनी उसके प्रत्येक दोषी अधिकारी के ऊपर प्रत्येक दोष के लिए 1000 रुपये प्रतिदिन अर्थदंड अथवा 1 लाख रुपये के दंड से जो भी कम हो तब तक दंडित किया जाता रहेगा जब तक ऐसा दोष जारी है। तो एक बार वापस समझिए इसको। इसका मतलब ये है, कभी कभी कोई कंपनी न्यूनतम राशि का आवेदन एवं आवेदन पर देय राशि को प्राप्त करने में असफल हो जाती है। ठीक है, सफल नहीं हो रही है, असफल हो जाती है। ऐसी दशा में यदि कंपनी उस राशि को निर्धारित तिथि एवं समय में नहीं लौटाती है, तो कंपनी तथा उसके प्रत्येक दोषी अधिकारी को प्रत्येक दोष के लिए 1000 रुपये प्रतिदिन अर्थदंड अथवा 1 लाख रुपये के दंड से जो भी कम हो से तब तक दंडित किया जाएगा जब तक ऐसा दोष जारी है। नेक्स्ट है सार्वजनिक प्रस्ताव से पूर्व स्कंद विनिमय केंद्र को आवेदन। तो इसके अंतर्गत प्रतिभूतियों का सार्वजनिक प्रस्ताव करने वाले प्रत्येक कंपनी ऐसा प्रस्ताव करने से पूर्व एक या अधिक मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय केंद्रों को आवेदन करेगी। ऐसा आवेदन उन केंद्रों पर कंपनी की प्रतिभूतियों के लेन देन की अनुमति प्राप्त करने हेतु किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सार्वजनिक प्रस्ताव के पूर्व स्कंद विनिमय केंद्रों को आवेदन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज बिफोर मेकिंग पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट है प्रविवरण में स्कंद विनिमय केंद्रों के नाम का उल्लेख। प्रविवरण में उन सभी स्कंद विनिमय केंद्रों का नाम लिखा जाएगा जिन्हें कंपनी द्वारा अपनी प्रतिभूतियों के उन पर लेन देन करने हेतु आवेदन
किया गया है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, prospectus to state the name of stock exchange। फिर नेक्स्ट है आवेदन राशि को रखना। आवेदन राशि के रूप में प्राप्त संपूर्ण राशि को किसी अनुसूचित बैंक में प्रत्येक खाते में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो खाता होगा वो जो राशि होगी वो कहाँ रखी जाएगी, वो अनुचित बैंक के प्रत्येक खाते में रखना होगा। फिर नेक्स्ट है आवेदन राशि का उपयोग। कीपिंग एप्लीकेशन मनी ऑफ यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन मनी, यानी आवेदन राशि का उपयोग। आवेदन राशि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी भी उपयोग में नहीं की जा सकती। और वो कौन कौन से किस उपयोग में आवेदन राशि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी भी उपयोग में नहीं किया जा सकती। और कौन से उद्देश्य जिनको उपयोग किया जा सकता है इस राशि का, तो ये प्रतिभूति के आवंटन की राशि के समायोजन के लिए, प्रतिभूति के आवंटन की राशि के समायोजन के लिए, फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इसके अलावा प्रवीण के अनुसरण में आवेदकों से प्राप्त राशि द्वारा सेबी द्वारा निर्धारित अवधि में पुनर्भुगतान के लिए। तो ये भी ध्यान रखना है, फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनीज रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट। तो इस प्रकार नेक्स्ट है उपयुक्त शर्तों के पालन के मुक्ति की शर्त व्यर्थ। कंडीशन टू वेव कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस वाइड। उपयुक्त शर्तों के पालन के मुक्ति की शर्त व्यर्थ। इसका मतलब ये है कि जो भी शर्तें, जो उपयुक्त जो शर्तें थी, जैसे उनके पालन में से मुक्ति हेतु आवेदन से अपेक्षा करती है अथवा आवेदन को बाध्य करती है, तो वे शर्त व्यर्थ होगी। ठीक है, कोई भी शर्त जो उपयुक्त, जो हमने पढ़ी है, जो ऊपर दे रखी है, उनमें से उनके प्रावधानों को पालन में मुक्ति हेतु, यानी कंडीशन टू वेव कंप्लेंस ऑफ प्रोविजंस, तो क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। करती है, आवेदन के बाध्य करती है, तो उसमें शर्त व्यर्थ होगी। फिर लास्ट है दंड, यानी पनिशमेंट। अब यहाँ पे यदि ये जो शर्त दे रखी है, कौन सी शर्त, जैसे प्रवीण के सिकंदविनी केंद्र के नाम का उल्लेख या आवेदन राशि का उपयोग, यदि ठीक है, तो यहाँ पे का पालन करने पे कोई त्रुटि की जाती है, यानी गलती की जाती है, तो कंपनी को कम से कम 5 लाख रुपए की तथा अधिकतम 50 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को 1 वर्ष तक के कारावास की सज़ा अथवा कम से कम 50,000 रुपये के तथा अधिकतम 3 लाख रुपए तक के अर्थदंड के अलावा दोनों ही दंडों से दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये समाप्त होता है, ये टॉपिक समाप्त होता है।